नमस्कार दोस्तों, मैं मदन आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बेहतर ट्रेनिंग सेशन के बारे में जिसका नाम है सक्सेस बिजनेस प्लान, जिसका हिंदी में होगा सफल व्यापार योजना। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको बेहतर नॉलेज मिल सके। यह ट्रेनिंग सेशन मॉडल के लिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग बात करेंगे सफल व्यापार योजना। ये जो तीनों शब्द हैं, सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। सफल का मतलब क्या है, यानी सफलता किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो अपने जीवन में अनेक दिक्कत परेशानियों का सामना करते हुए निश्चित समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसे हम सफल कहते हैं। यानी कि इसे कहें, कोई भी व्यक्ति जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलता है तो उसे कई तरह की समस्याएं आती हैं, जिससे जूझते हुए वो अपने समय के अंतर्गत ही लक्ष्य को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को हम सफल व्यक्ति कहते हैं। व्यापार यानी बिजनेस, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वस्तु, किसी सेवा या विचार को उत्साहपूर्वक लेन देन करते हैं तो उसे हम व्यापार या बिजनेस कहते हैं। व्यापार में चार चीज़ें जो सबसे मुख्य होती हैं, यानी कहें तो यह चारों व्यापार का पिलर होता है, जैसे क्रेता, विक्रेता, किसी वस्तु या सेवा का होना और उसका उत्साहपूर्वक लेन देन करना, यानी चारों ये महत्वपूर्ण होते हैं व्यापार के लिए। उसके बाद से अगला जो है टॉपिक, यानी प्लान किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य योजना या बिजनेस या किसी भी बात को लेकर वार्ता करते हैं और उस पे जो अंतिम निर्णय होता है, जिसमें सभी लोगों की सहमति होती है और जो अंतिम निर्णय निकलता है, उसे ही हम प्लान कहते हैं। अगर हम बात करें तो कोई भी बड़ा काम, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, कोई भी आदमी काम स्टार्ट करता है तो उससे पहले एक प्लानिंग बनाती है कि किस प्रकार हमें इस काम को करना है। उसका एक निश्चित समय, निश्चित पैसा, चाहे निश्चित जो भी है, उसका एक सिस्टम बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्रिकेट को ले लेते हैं, मैच स्टार्ट होने से पहले कैप्टन अपने सभी प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और वहाँ पे एक प्लानिंग होता है कि किस प्रकार, किस परिस्थिति में कौन सा बैट्समैन पहले खेलेगा, किस सिचुएशन में उसे फास्ट खेलना है या स्लो खेलना है, फील्डिंग में कौन आदमी कहाँ पे फील्डिंग करेगा। इस तरह की मतलब प्लानिंग होती है। ठीक उसी तरह अगर कोई दोस्त अगर पिकनिक पे जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, तो 4-5 दोस्त जो भी हैं वो मिलकर एक प्लानिंग बनाते हैं किस डेट को चला जाएगा, कहाँ कहाँ हमें घूमना है, क्या क्या खाना है और कितना पैसा लगेगा। यानी सब कुछ अपना एक प्लान के हिसाब से एक योजना बनाकर काम करते हैं, उसे ही हम प्लान कहते हैं। जिस प्रकार व्यापार में मुख्यतः 4 पिलर होते हैं, ठीक उसी तरह मॉडल बिजनेस में सफल होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण 4 पिलर होता है वो है एजुकेशन पहला, दूसरा हो गया रूल एंड रेगुलेशन, तीसरा हो गया लिस्ट और चौथा हो गया टीम वर्क। यह चारों जो होता है रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले इस चारों टॉपिक पे हम लोग सीरियल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है एजुकेशन, यानी शिक्षा। शिक्षा वह प्रणाली है जो जीवन पर्यंत मतलब चलती ही रहती है। मनुष्य जब से जन्म लेता है और जब तक समाज में जीवित रहता है तब तक कुछ न कुछ वह सीखता ही रहता है। आप किसी भी क्षेत्र में कितना हो भी महान क्यों न हो, जैसे ही आप किसी अदर फील्ड में जाते हैं तो वहाँ के लिए आप जीरो हो जाते हैं। यानी कि आपको वहाँ से शुरुआत से सीखना पड़ता है और सब जाके आप एक अच्छे बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं या कोई भी कार्य कर सकते हैं।
तो मोरल में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले इसको सीखना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। आप कहीं बिजनेस से हो, चाहे व्यापार से हो, चाहे टीचर हो, चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, जब भी आप मोरल में ज्वाइन करते हैं, मोरल को साइन करते हैं, तो इसका एजुकेशन सिस्टम आपको मतलब जानना आवश्यक हो जाता है। इसका जो है एजुकेशन सिस्टम, यानी आपको एजुकेशन लेने का जो माध्यम है 4 तरह का है, या 4 तरह के माध्यम से आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आ गया ट्रेनिंग। जगह जगह पे मोरल के अनुभवी लीडर हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, जो बिजनेस के बारे में सिखाते हैं। आप वहाँ पे ट्रेनिंग के माध्यम से नॉलेज ले सकते हैं। दूसरा हो गया मीटिंग। हर जगह लीडर इसके जो अनुभवी हैं, जो सफल हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जगह जगह पे मीटिंग करते रहते हैं। मीटिंग के माध्यम से भी आपको नॉलेज मिलता है, वहाँ पे भी आप नॉलेज ले सकते हैं। दूसरी बात हो गई। और तीसरा हो गया मोबाइल, यानी ऑडियो टेप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप नॉलेज बेहतर ले सकते हैं। क्योंकि यह डिजिटल ज़माना है, हर आदमी अपने मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से कई तरह की जानकारियाँ शेयर करते रहते हैं। यहाँ से भी आपको बेहतर नॉलेज मिल सकता है। उसके बाद चौथा है बुक, यानी मोरल आपको हर तरह का बुक यानी किताब प्रोवाइड करता है, जिससे आपको बेहतर नॉलेज हो सकता है। इसका सबसे फेवरेट किताब है फेसबुक। इसका नाम ही है फेसबुक। इसमें कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स, हर प्रोडक्ट के संक्षिप्त नॉलेज, सब चीज़ बिजनेस व्यापार के बारे में लगभग आपको जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा कृषि से संबंधित क्षेत्र की नॉलेज लेने के लिए आपको कृषि क्रांति आती है। फार्मा का जो है उससे रिलेटेड कैटलॉग आते हैं। आप वहाँ मतलब किताब के माध्यम से आप बेहतर नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद से दूसरा टॉपिक आता है रूल एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन यानी नियम और शर्तें। दुनिया के कोई भी बिजनेस हो, व्यापार हो, जब तक उसके अंदर रूल या रेगुलेशन नहीं रहेगा, यानी नियम शर्त ना हो, वह कार्य ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। यानी कि बिना शर्त और बिना नियम के कोई कार्य शायद करना ठीक नहीं रहता है। जिस तरह कोई भी प्रोफेशनल आदमी किसी भी काम को अपने रूल और रेगुलेशन के अंतर्गत ही करते हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे किसी भी तरह का कारोबार हो, उसमें हर आदमी का अलग अलग अपने अपने हिसाब से रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, यानी नियम और शर्त होते हैं। मोरल में भी आपको कई तरह के रूल रेगुलेशन है। जैसे आप सबसे पहले इसका जो पूरी प्रोडक्ट है, आप सबसे पहले उसको यूज करें, और आपको यह जब भरोसा हो जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट वाकई सबसे बेहतर है, तब जाके आप किसी को आगे प्रमोट कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है और किसी और को कहते हैं यानी प्रमोट करते हैं, तो यह शायद उसके लिए धोखा माना जाएगा। क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं है वो दूसरे को आप कैसे दे सकते हैं। दूसरा है, जब भी इसका ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार आयोजित होता है तो आप समय से पहले पहुँचें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का, जानने का प्रयास करें। किसी भी व्यक्ति को गलत कमेंट ना करें, यह भी नियम है। ये नहीं कहना है कि चलिए आपको, यानी कि किसी तरह का गलत उसे पर्पज से कमेंट ना करें, जो वास्तविकता हो उसे बताएं। किसी भी नए व्यक्ति की अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका डिटेल पूरी तरह से फिलअप करें, ताकि जब भी उनका इनकम जनरेट हो, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। इस तरह के कई मतलब रूल एंड रेगुलेशन हैं, यानी नियम शर्त हैं। उसके बाद से तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण, वो होता है लिस्ट। लिस्ट क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। किसी कोरे कागज पे 2 या 2 से अधिक किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान के नाम को क्रम से सजा के लिखते हैं, उसे हम लिस्ट कहते हैं। लिस्ट 2 प्रकार के होता है। एक होता है ऑर्डिनरी लिस्ट, यानी जिसे सामान्य लिस्ट कहते हैं। एक होता है इम्पोर्टेंट लिस्ट,
यानी महत्वपूर्ण लिस्ट। अब सामान्य लिस्ट क्या होता है? जिस प्रकार हमें कहीं बाज़ार पे जाना है, चाहे कोई सामान लेना है, तो हम घर पे मतलब शॉर्टकट एक लिस्ट बनाते हैं जिसे सामान्य लिस्ट कहते हैं। वह लिस्ट मार्केट में जाते हैं, जो चीज़ें लेना होता है उस लिस्ट के हिसाब से ले लेते हैं, और जैसे हम मार्केट कर लेते हैं उस लिस्ट को फाड़ के फेंक देते हैं, यानी उसके कोई वैल्यू नहीं रहता है। ऐसे अपने आवश्यकता अनुसार यूज करने के बाद से उसे हम फेंक देते हैं, उसे सामान्य लिस्ट कहते हैं। महत्वपूर्ण लिस्ट वह होता है जो लंबे समय के लिए और लंबे योजना के लिए बनाया जाता है, और उसका मतलब दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक यूज करते हैं, वैसे लिस्ट को हम लोग महत्वपूर्ण लिस्ट कहते हैं। तो मोरल में अगर बिजनेस बड़ा करना है, कुछ आगे जाना है, तो किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जो कच्चा माल होता है उसी पे उस कंपनी का ग्रोथ डिपेंड होता है। ठीक इसी तरह इस बिजनेस में सफल होना है तो हमें कच्चा जो माल है वह हमारा लिस्ट है, यानी लिस्ट ही से हम अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं लिस्ट बनाने का माध्यम कैसा है और किस तरह आप लिस्ट बेहतर बना सकते हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं रजिस्टर स्कूलों में, आप शायद टीचर लोग रखते हैं, उसमें सब कुछ दिखा जाता है। सबसे पहले मान के चलिए सीरियल नंबर हो गया, फिर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसको आप लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं, फिर उनका एड्रेस पूरा लिखिए, फिर उनका मोबाइल नंबर लिखिए चौथे कॉलम में, पाँचवें में व्यवसाय लिखिए कि वो टीचर हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, जिससे रिलेटेड हैं उसका व्यवसाय अवश्य लिखें। उनकी एज लगभग जो भी अनुमानित हो लिख लें, फिर उनका रिलेशन लिखें, यानी आपसे उनका संबंध क्या है, दोस्त हैं, मित्र हैं, मामा हैं, चाचा हैं, जो भी हैं उनका रिलेशन भी आप नोट करें। और चौथे पे उसके बाद से 8वें कॉलम पे जो आता है वो है ट्रस्ट, यानी आपको उस आदमी पे भरोसा कितना है। चलिए इसके लिए हम आपको डीपली समझा देते हैं। सबसे पहले भरोसा जिस आदमी पे मतलब 100% हो, यानी जैसे कोई मित्र हो गया, चाहे कोई आपके रिलेशन हो, जिस पे आपको 100% भरोसा हो और उस आदमी का आप पे 100% भरोसा होना चाहिए। ऐसे लोग को हार्ट मार्केट कहते हैं, यानी जो ट्रस्ट वाला कॉलम है उसमें एच लिखेंगे जिस पे आपका 100% भरोसा हो। उसके बाद से आता है वार्म मार्केट, यानी जिस आदमी पे आधा अधूरा भरोसा, यानी 50% आपका भी भरोसा हो और उस आदमी को भी आप पे 50% लगभग भरोसा हो, ऐसे लोगों को वार्म मार्केट कहते हैं। यानी कि वह आपकी बात मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, इस तरह के कंडीशन में उसे हम 50% भरोसा में रखते हैं और इसे वार्म मार्केट कहते हैं। उसके बाद से आता है तीसरा कोल्ड मार्केट, जिस पर लगभग 25% भरोसा हो, यानी आधा अधूरा भरोसा हो, और ऐसे लोगों को वार्म मार्केट कहते हैं। उन्हें हम अपने सिस्टम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, चाहे कोई भी बात कहते हैं तो उन पे डिपेंड करता है कि वो मानते हैं या नहीं, उन पे मतलब बहुत कम भरोसा होता है। ऐसे लोगों को कोल्ड मार्केट कहते हैं। उसके बाद से चौथा आता है फ्रेश मार्केट। जैसे आप मार्केट जाते हैं, चाहे गाड़ियों में कहीं पे जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो उस दौरान किसी से बात होती है, मुलाकात होती है, इस तरह एक दूसरे का संबंध बढ़ता है। ऐसे लोग जो कांटेक्ट में आते हैं इसे हम फ्रेश मार्केट कहते हैं। इन पे कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इससे हमेशा वार्ता होती रहती है, संबंध धीरे धीरे अच्छे हो जाते हैं, तो इन्हें भी आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, इसे हम फ्रेश मार्केट कहते हैं। उसके बाद से हमारा जो चौथा टॉपिक आता है टीम वर्क। टीम वर्क एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, जितने भी लोग महान हुए हैं, वह एक अच्छे टीम वर्क के ही माध्यम से होते हैं। दुनिया के हर क्षेत्र में लोगों का जो टीम होता है, अगर अच्छा टीम है, अच्छा नेतृत्व करता है, तो वही महान होता है। चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे राजनीति हो, चाहे
बिजनेस हो चाहे कोई उद्योग धंधा हो, उसका जो टीम मैनेजमेंट है अगर बेहतर है तो वह बुलंदी पर आता है। यह टॉपिक लंबा है, इसलिए इसके बारे में हम आपको डीपली अगली वीडियो में बताएंगे। टीम वर्क एक हमारा अलग से ट्रेनिंग सेशन है, इसका नॉलेज लेना है आपको, तो इसका डीपली आपको पूरी विधिवत नॉलेज आपको अगली वीडियो में मिलेगा। इस ट्रेनिंग सेशन को हमारा मतलब पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे से बता पाए हैं। इसे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। जय मोरल, धन्यवाद।